हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में काल और काल के कितने प्रकार हैं इसके बारे में बताया गया है। काल यानी जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टेंस। सबसे पहले आइए जानते हैं कि काल का अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं काल का अर्थ या काल का मतलब। काल का अर्थ होता है समय या अवधि, जिसे इंग्लिश में आप टाइम कहते हो या पीरियड कहते हो। काल का मतलब होता है समय, इंग्लिश में जिसे हम टाइम कहते हैं। चलिए काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय, यहाँ पे आ गया है समय का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के, क्रिया के जिस रूप से कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम हो, उसके होने में जिस समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। आइए दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य व्यापार के समय, यहाँ पे भी मुख्य समय कि क्रिया के जिस रूप से, मेन आपकी है क्रिया, क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य यानी काम, व्यापार के समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो। पूर्ण यानी वो काम पूरा हो चुका है या वह काम अधूरा है, अपूर्ण यानी अधूरा है, उसे हम काल कहते हैं। कार्य के पूर्ण होने की अवस्था की या कार्य के अपूर्ण होने की अवस्था का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। काल की दोनों परिभाषाएं यहाँ है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध उसे काल कहते हैं, या दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद, काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो समय चल रहा है। भूतकाल दूसरा है, जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, जो समय बीत चुका है। भविष्य काल तीसरा है, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, आने वाला समय। तो काल के 3 भेद हैं। काल यानी समय, समय के 3 भेद हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल यानी जो बीत चुका है, और भविष्य काल जो समय आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं वर्तमान काल की परिभाषा। वर्तमान काल में क्रिया का आरंभ हो चुका होता है। काल में मुख्य होती है क्रिया, तो यहाँ पे दिया गया क्रिया का आरंभ हो चुका होता है परंतु उसकी समाप्ति नहीं होती है, अर्थात क्रिया का व्यापार निरंतर चलता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में यह होता है कि कोई भी काम शुरू हो गया है लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी काम शुरू हो गया है लेकिन वह खत्म नहीं हुआ है, अर्थात क्रिया का व्यापार निरंतर रूप में चलता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पे पहला उदाहरण है कि राम पढ़ता है। वर्तमान काल में ज्यादातर ता है, ती है, रहा है, रही है, यह शब्द आते हैं। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हिंदी में जो टेंस या काल दिया गया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे यहाँ सिंपल सा राम पढ़ता है तो आप लगा सकते हैं वर्तमान काल है। गवैया गा रहा है, वर्तमान काल है। लड़का पढ़ रहा है, वर्तमान काल है। वह आया है, वर्तमान काल है से आप ये लगा सकते हैं कि यह वर्तमान काल है। नेक्स्ट है श्याम खाता होगा, तो होगा से आपको भविष्य काल नहीं लगाना है। यहाँ पे पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखना है कि श्याम खाता, खाता यानी वर्तमान काल है। श्याम खाता होगा, यहाँ पे संदेह प्रकट किया गया है, तो यह डाउटफुल सेंटेंस है लेकिन वर्तमान काल में है। संदिग्धात्मक वर्तमान काल जिसे कहते हैं, तो श्याम खाता होगा। संदिग्धात्मक वर्तमान काल के उदाहरण इस तरह होते हैं। वह लौटा हो, ये संभाव्य वर्तमान काल जिसे पॉसिबिलिटी कहते हैं, वह लौटा हो। तो यहाँ पे यह सभी वर्तमान काल के उदाहरण है। राम पढ़ता है, गवैया गा रहा है, लड़का पढ़ रहा है, वह आया है। चारों वाक्य क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन श्याम खाता होगा, होगा से आप भविष्य काल समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, श्याम खाता, खाता यानी वर्तमान काल है, तो होगा, यह डाउटफुल सेंटेंस है। ते संदिग्धात्मक वर्तमान काल है, वह लौटा हो, ये पॉसिबिलिटी यानी पॉसिबल हो सकता है। वर्तमान काल के ये सभी उदाहरण हैं। आइए आगे देखते हैं।
उदाहरण के लिए क्रिया की परिभाषा, यहाँ क्रिया की परिभाषा इसलिए मैंने लिया है क्योंकि जो मैंने बताया कि जिस क्रिया के द्वारा किसी कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, इसलिए यहाँ क्रिया की परिभाषा स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं उदाहरण के लिए क्रिया की क्या परिभाषा है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, कोई भी काम हो लेकिन ये हो रहा है कि वह कार्य हो रहा है या करने का बोध हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे जिस शब्द अथवा शब्द समूह से, यहाँ दो चीजें मेन है, शब्द और शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आइए देखते क्रिया क्या होती है। मोहन खाता है, यहाँ पे मोहन मेन नहीं, यहाँ पे खाना, क्या खा रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन खाता है यह एक क्रिया है। देवेश दूध पी रहा है, क्या पी रहा है, दूध, लेकिन जो पीना शब्द है यह एक क्रिया है। नीतू नाच रही है, तो क्या कर रही है नीतू, मूवमेंट कर रही है, नाच रही है, डांस कर रही है, डांसिंग, तो नाच रही है यानी कि क्रिया है। उसने खाया है, क्रिया है। उसने खाया, खाया शब्द क्रिया है। सीता खाएगी, यह भविष्य काल में है लेकिन यह क्रिया है। वह लौटा हो, तो लौटना, रिटर्न, जिसे आप इंग्लिश में रिटर्न कहते हो, यह एक क्रिया है। तो यह सभी क्रिया है, यानी जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई भी शब्द हो जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, तो यहाँ पे पंखा मूव कर रहा है, तो यह एक क्रिया है। मूविंग एक क्रिया है, पंखा क्रिया नहीं है, मूविंग एक क्रिया है। तो आइए आगे देखते हैं वर्तमान काल के भेद। हमने पढ़ा कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या है, तो आइए हिंदी में देखते हैं वर्तमान काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य वर्तमान काल, जिसे आप इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हो। दूसरा है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, इंग्लिश में कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, प्रेजेंट डाउटफुल टेंस। डाउटफुल यानी संदेहात्मक जो टेंस होते हैं, संदेहात्मक जो वाक्य होते हैं, हिंदी में उसे संदिग्ध कहा जाता है। डाउटफुल यानी संदिग्ध, तो इसलिए इंग्लिश में लिख दिया है कि जो हिंदी के शब्द थोड़े कठिन होते हैं, अगर आपको हिंदी के शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उसे इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल यानी प्रेजेंट डाउटफुल टेंस। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट पोटेंशियल या प्रोबेबल टेंस, यानी कि जिसकी संभावना व्यक्त की जाए। तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, कहीं कहीं पे तात्कालिक वर्तमान काल दिया रहेगा और कहीं पे अपूर्ण वर्तमान काल दिया रहेगा। यहाँ पे है तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। आज की वीडियो में काल और काल के कितने प्रकार हैं ये बताए गए हैं। उनमें से वर्तमान काल के कितने प्रकार है यह इस वीडियो में बताया गया। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।